हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज हम लेके आए हैं एलआरडीआई का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स चार्ट प्रॉब्लम की। भाई कैट में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि आपको एक चार्ट गिवन होता है जिसपे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है एंड आपको एक पूरा केसलेट दिया होता है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं, बट अगर आप एक्चुअल एग्जाम में देखोगे तो ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो पूरा का पूरा एक एक्चुअल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पूरी अप्रोच आपको सिखाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। इससे पहले के सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाके सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। एंड कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको चैलेंज आ रहा है इस समय, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो पहले भाई वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना, देन आपको मेरी पूरी की पूरी अप्रोच को सीखना है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्वांट्स की, एलआरडीआई, वर्बल, इसके साथ ही एमबीए कॉलेज रिलेटेड, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा फुल फ्लेजेड पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो, जिसमें जीडीपीआई वैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक टॉपिक के, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, उनका आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। साथ में आपके पास 24/7 डाउट फोरम रहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डाउट आ जाए तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, हमारी डाउट फैकल्टी उनको सॉल्व कर देती है। एंड इसके साथ ही जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हम लोग करा देते हैं। तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, एंड जैसे ही आप ऑर्डर करते हो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी एंड मैट। एंड वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड होता है। साथ में पेन ड्राइव कोर्स के साथ आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उस डेट के अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उन गोल्स को आप अचीव करते हो एंड अपनी पूरी प्रेपरेशन को एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करते हो। इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। क्वेश्चन का ग्राफ समझते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन शो करूंगा। अप्रोच बिल्कुल वही रहेगी, पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद जो मैं चारों क्वेश्चंस आपको अभी दिखाऊंगा वो चारों क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे एंड उसके बाद ही देखोगे मैंने कैसे सॉल्व किया है। अगर आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो, अगर भाई आपको ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं वही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस, तब तक प्रॉब्लम यहां पे रहने वाली है। तो अब इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक रेनफॉल डाटा को कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें आपको जो आईएमडी है उन्होंने लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए निकाला है, जो आपकी रेनफॉल हुई जून से लेकर अगस्त तक फॉर 16 स्टेट्स। ठीक है, फिर आपको दे रखा है जितनी एक्चुअल रेनफॉल हुई वो आपको मेंशन करी हुई है एमएम में इन पर्टिकुलर मंथ्स में, एंड परसेंटेज डेविएशन, डेविएशन मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा डेविएट हुआ है, 2018 में जो डाटा था उससे कितना ज्यादा डेविएट है, उससे कितना ज्यादा दूर है, वो आपको डाटा यहाँ पे इस ग्राफ में गिवन है। तो अगर हम इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करें तो ये जो वर्टिकल वाली लाइन है, ये भाई यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है। और अगर आप ये देखोगे जीरो से लेके जो ये 3000 तक है, ये आपका जून से लेके अगस्त तक का डाटा गिवन है 2019 का, जो आपकी एक्चुअल रेनफॉल यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको ग्राफ समझा दिया है, अब आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब भाई वीडियो को पॉज कर दो, चारों क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम लगता है ट्राई जरूर करो। ट्राई करोगे उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आने लगेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ अ हैवी मॉनसून रेन स्टेट इज डिफाइंड एज अ स्टेट विद एक्चुअल रेनफॉल from June August 2019 of 900 or more,
देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हैवी मॉनसून स्टेट्स हैव अ नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो भाई देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले तो आप क्या करो, अपने ग्राफ में जाओ और देखो हैवी मॉनसून स्टेट में कौन कौन सी स्टेट आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन क्या है, 900 mm या फिर उससे ज्यादा एक्चुअल रेनफॉल होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में देखूं, ग्राफ में देखूं, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे 900 mm से ऊपर है। एक तो महाराष्ट्र में देखो 1000 की रेनफॉल हुई है। भाई गुजरात नहीं है, गुजरात में 600 है, कर्नाटक में 600 है, राजस्थान में 300 है, एमपी में 600 है, मिजोरम में है भाई 1100 की, फिर सिक्किम में आपकी 1350 की, गोवा में आपकी 2700 की, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपकी 1000 है, केरला आपकी 1500 है एंड मेघालय आपकी 1750 है। तो इसका मतलब ये 7 स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो आपकी हैवी मॉनसून स्टेट की कैटेगरी में फॉल करती है। अब भाई हम सातों के नाम लिख लेते हैं ताकि हमें लर्न भी रहे। मैंने कहा महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद गोवा, गोवा के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद केरला एंड केरला के बाद मेघालय। तो ये वो स्टेट्स हैं जो हैवी मॉनसून स्टेट की हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव डेविएशन कितनों में है। तो नेगेटिव डेविएशन कितनों में, नेगेटिव डेविएशन मतलब जीरो से नीचे कितने स्टेट्स फॉल हो रहे हैं इन पर्टिकुलर स्टेट्स में थे। तो आप देखोगे एक तो अरुणाचल प्रदेश है, एक केरला है और एक मेघालय है। बाकी जो ऊपर के हैं ये सारे पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव में जा रहा है, देखो जीरो से ऊपर जा रहा है ये पॉजिटिव। तो जीरो से ऊपर वाली रेंज में मिजोरम, सिक्किम, महाराष्ट्र, गोवा फॉल कर रहे हैं। हमसे पूछा है नेगेटिव डेविएशन किस किस का है, तो नेगेटिव डेविएशन इन 7 स्टेट में से अरुणाचल प्रदेश, केरला और मेघालय के हमें दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव डेविएशन में फॉल करते हैं। तो हमसे पूछा है रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी हो जाएगी भाई, टोटल कितने स्टेट्स हैं जो नेगेटिव डेविएशन में है, 3 है आउट ऑफ जो 7 हमने शॉर्टलिस्ट करें हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इनका परसेंट निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मेरा परसेंट आ जाएगा कितना, 42.86%। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो जिसको भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसने इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ओरली भी सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ अ लो मॉनसून स्टेट इज डिफाइंड एज अ स्टेट विद एक्चुअल रेनफॉल फ्रॉम जून टू अगस्त इज 750 और लेस। 750 और लेस वाली स्टेट्स जो हैं उनको हम लो मॉनसून स्टेट बोल देंगे। तो आपसे पूछा है बताओ व्हाट इज द मीडियन डेविएशन फ्रॉम एलपीए ऑफ लो मॉनसून स्टेट। तो सबसे पहले तो हमें अपनी लो मॉनसून स्टेट्स निकालनी है। ठीक है, तो 750 से कम कम कौन सी स्टेट्स है हम उनको सर्कल कर लेते हैं। तो आप बोलोगे 750 से कम है सर गुजरात, गुजरात के बाद है कर्नाटका, कर्नाटक के बाद आपको दिख रहा है राजस्थान भी 750 से कम है, एमपी भी आपका 750 से कम है, महाराष्ट्र, सिक्किम, मिजोरम, गोवा तो ज्यादा है, देन असम आपका 750 से कम है, देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, उसके बाद दिल्ली एंड मणिपुर। तो ये हमारी वो स्टेट्स हैं जो आपकी क्या है, लो मॉनसून स्टेट्स की कैटेगरी में फॉल हो रही हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इनका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना तो इंडिविजुअली सबका पहले मैं मीडियन लिखता हूं कितना कितना है। तो गुजरात का अगर मैं मीडियन देखूंगा तो गुजरात कहां फॉल हो रहा है, पॉजिटिव 25 है इसका डेविएशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक करके स्टेट लिखूं तो गुजरात का कितना है 25%। उसके बाद अगर मैं देखूं अपना स्टेट नेक्स्ट कर्नाटका, तो कर्नाटका कहां फॉल हो रहा है, कर्नाटका आपका यहाँ पे ये देखो कर्नाटका का डॉट ये बना हुआ है, ये एकदम किसके आगे है, 20 के आगे है। तो आप क्या बोलोगे, कर्नाटका का जो डेविएशन है वो कितना है, वो पॉजिटिव 20% है। ठीक है, इसके बाद अगर हम राजस्थान देखें तो राजस्थान का कितना आ रहा है, राजस्थान का ये रहा डॉट, राजस्थान किसके बीच में आ रहा है, ये देखो 15 पे आ रहा है, राजस्थान एकदम मिड में आ रहा है 10 और 20 के। तो राजस्थान का डेविएशन कितना है, अगेन 15% है। ठीक है, राजस्थान के बाद अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी का डॉट ये रहा, एमपी किसके आगे आ रहा है, एकदम 10 के आगे आ रहा है। तो एमपी का जो डेविएशन है वो आपका 10% हो गया। एमपी के बाद नेक्स्ट कौन सा है, अगर हम देखें असम, तो असम की अगर मैं आपसे बात करूं तो असम का डेविएशन कितना है, असम ये रहा 600, यहां पे लाइन आ रही है -10 के आगे, तो -10 असम का आपका डेविएशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेट देखें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का कितना है, वेस्ट बंगाल ये रहा, वेस्ट बंगाल का है -30 का डेविएशन। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल हम लिख लेते हैं -30%। वेस्ट बंगाल के बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का डेविएशन कितना आ रहा है, 30 और 40 के बीच में है, मतलब 35%। तो आप बोलोगे झारखंड आपका हो गया
5%। झारखंड के बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने है दिल्ली, तो दिल्ली का कितना है, दिल्ली का 300 है, दिल्ली का डॉट ये रहा, -40% इसका डेविएशन हो गया। तो आप बोलोगे दिल्ली का डेविएशन कितना है, -40%। और उसके बाद आपका स्टेट है मणिपुर, जिसका डेविएशन है -60%। तो आप क्या बोलोगे, फिर आपका स्टेट आ जाता है मणिपुर, जिसका डेविएशन कितना है, डेविएशन है -60%। ठीक है, अब आपको इन पर्टिकुलर स्टेट्स का मीडियन डेविएशन बताना है। मीडियन होता है मिडल वैल्यू। तो आप इन सारी वैल्यूज को या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करोगे तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं तो सबसे पहले मेरा गुजरात आ जाएगा 25%, फिर मेरा कर्नाटक आ जाएगा 20%, फिर मेरा राजस्थान आ जाएगा 15%, फिर मेरा एमपी आ जाएगा 10%। इसके बाद भाई नेगेटिव वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो नेगेटिव वाले में सबसे पहले आ जाएगा असम का -10%। फिर अगर आप देखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -30 वेस्ट बंगाल, फिर आपका झारखंड आ जाएगा -35%, फिर आप -40% दिल्ली आ जाएगा, और फिर -60% मणिपुर आ जाएगा। तो ये मैंने क्या करा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। तो जब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया तो अब आपको देखना है इनमें से मिडल वैल्यू कौन सी है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है मिडल वैल्यू ये है, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मिड वैल्यू कौन सी आ गई, -10%। तो मीडियन डेविएशन कितना हो गया, -10%। तो मीडियन का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना है एंड देन मिडल वैल्यू पिक कर लेनी है। और अगर यहां पे अभी इवन होती वैल्यूज, जैसे ऑड है तो आपने एकदम मिड वैल्यू उठा ली, अगर इवन होता तो मिडल वैल्यू 2 वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते, तो हमारा क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। आपसे बोला हुआ है व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ ऑल द स्टेट दैट हैव एक्चुअल रेनफॉल ऑफ 600 mm और लेस एंड हैव अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम एलपीए, जिसका 600 से लेस हो और नेगेटिव डेविएशन हो। तो अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो मुझे इस ग्राफ में वो मार्क करने हैं जो नेगेटिव डेविएशन एंड 600 से कम वाली कैटेगरी में आते हो, 600 या 600 से लेस। तो 600 इज असम और नेगेटिव है, अरुणाचल नहीं होगा, केरला नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा क्योंकि ज्यादा है। देन वेस्ट बंगाल हो जाएगा आपका 600 या 600 से कम। उसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा, आपका दिल्ली हो जाएगा और आपका मणिपुर हो जाएगा। और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि इनका एवरेज रेनफॉल बताओ। तो अगर आपको एवरेज रेनफॉल बताना है तो आप क्या करोगे, आप असम का लिखोगे, असम का कितना है, असम का 600 है। देन वेस्ट बंगाल का लिखोगे, वेस्ट बंगाल का कितना रेनफॉल है, वेस्ट बंगाल का रेनफॉल आपका 600, झारखंड का 400, दिल्ली का 300 और मणिपुर का 400। तो ये सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं और इनका हमें एवरेज निकाल देना है। तो असम 600, वेस्ट बंगाल 600, झारखंड 400, झारखंड के 400 के बाद आपकी जो सिटी है वो स्टेट है वो है दिल्ली, दिल्ली का कितना है 300, और दिल्ली के बाद हमारा है मणिपुर जिसका रेनफॉल है 400। तो हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए इनको प्लस कर दो, 600 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 300 दिल्ली का प्लस 400 मणिपुर का, डिवाइड बाय कितनी टोटल वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा 2300, डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपकी एवरेज रेनफॉल कितनी निकल के आ गई 460। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 460 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एलपी ऑफ अ स्टेट फॉर अ ईयर इज डिफाइंड एज द एवरेज रेनफॉल इन द प्रीसीडिंग 10 years कंसीडरिंग द पीरियड ऑफ जून टू अगस्त। तो अगर आपको किसी स्टेट का एलपीए निकालना है तो पिछले 10 सालों का आपका क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एलपीए इन 2018 इज द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग 2009 टू 2018, एलपीए इन 2019 इज द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग 2010 एंड 2019। ये आपको डाटा समझा दिया है कि अगर आपको 2019 का एलपीए लेना है तो 10 सालों का एवरेज ले लो, 2018 का एलपीए लेना है तो उससे पहले के 10 सालों का एवरेज ले लो। फिर आपको बोला हुआ है इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एक्चुअल रेनफॉल इन गुजरात in 2019 is 20% more than the rainfall in 2009। तो LPA of गुजरात in 2019 is closest to what। तो अगर मुझे LPA निकालना है किसका, 2019 का, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल कहां से, 2010 से 2019 तक का। अब आपको यह गिवन है कि 2009 में अगर गुजरात की एक्चुअल रेनफॉल x थी तो 2019 में
कितनी हो जाएगी 20% मोर, मतलब x प्लस 20% ऑफ x विच मीन्स 1.2x, और गुजरात की रेनफॉल 1.2x हो जाएगी। और अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग गुजरात में रेनफॉल कितनी हुई है, 600 हुई है, ठीक है। तो हम बोल देंगे गुजरात की रेनफॉल है 600। तो अगर 1.2x की वैल्यू 600 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500। भाई देखो ना 1.2x इक्वल टू 600, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 बाय 1.2 विच इज इक्वल टू 500। तो हमें ये पता चल गया 2009 में जो आपकी एवरेज रेनफॉल है वो आपकी 2009 की जो रेनफॉल है वो 500 रही है, ठीक है। अब हमें जो ग्राफ में डाटा गिवन है दैट इज द एलपीए ऑफ कब का, वो एलपीए आपको दे रखा है 2018 का। तो 2018 में अगर आप देखोगे जो आपका डेविएशन रहा है गुजरात का वो कितना परसेंट रहा है, 25% रहा है, करेक्ट। और ये जो 25% है ये है क्या, अगर आप यहां देखोगे दिस इज डेविएशन फ्रॉम लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब 10 साल का जो एवरेज है उससे 25% ज्यादा बारिश आई है आपकी कब, गुजरात की कौन से ईयर में, 2019 में। और ये जो एलपी गिवन है ये गिवन है 2018 का। तो अब आप यहां से एक चीज निकाल सकते हो कि जो आपका एलपीए रहा होगा, मतलब जो आपका एवरेज रहा होगा कब, 2009 से कब तक, 2018 तक का। भाई 10 साल का डाटा, और आपको दे रखा 25% ज्यादा आया है। तो अगर मान लो आपका ये जो एवरेज था ये 100% था, तो अगर ये एवरेज आपका 100% था और इससे 25% ज्यादा बारिश आपकी 2019 में आई है, तो आपकी बारिश हो गई 125%। और इस 125% की वैल्यू आपको 600 दे रखी है। तो अगर 125% की वैल्यू आपको 600 दे रखी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 100% का वैल्यू हो जाएगा 600 अपॉन 125%। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 480। तो 480 आपका आ गया एलपीए कब का, 2018 का। तो हमने कहा हमारा जो एलपीए है 2018 का, उस एलपीए की वैल्यू कितनी है, 480 आपकी वैल्यू आ गई। अब 2018 में जो ईयर कंसीडर हुए हैं वो कौन से हुए, 2009 से 2018 तक के। हमें निकालना है एलपीए 2019, मतलब मुझे ईयर चाहिए 2010 से 2019 तक के। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, वो कॉमन सेंस ये लगानी है कि अगर भाई ये जो एवरेज इसमें बाकी सारे साल तो सेम है, इसमें से मैं अगर 2009 वाली वैल्यू माइनस कर दूं और 2019 वाली वैल्यू प्लस कर दूं तो मेरा आंसर तो आ जाना चाहिए। बात समझ रहे हो, क्योंकि टोटल मेरे 10 साल का डाटा गिवन है। तो अगर ये एवरेज 480 है तो 10 इयर्स का टोटल कितना हो गया, 10 इयर्स का टोटल हो गया 480 इंटू 10, तो 480 इंटू 10 आ गया। इसमें से आपने माइनस कर दी 2009 वाली वैल्यू, 2009 की वैल्यू आपने 500 या निकाल ली है, और आपने प्लस कर दी कौन सी वैल्यू, प्लस कर दी आपने 2019 की वैल्यू। तो आपने एक तरह से क्या करा, जो आपने 2019 वाली वैल्यू थी वो माइनस करी, 2019 वाली वैल्यू प्लस करी। तो मतलब अब आपका ये जो वैल्यू आएगा, जो ये टोटल आएगा, वो टोटल आपका कितना आ गया, 4800 माइनस 500 प्लस 600, 4900। दिस 4900 इज द टोटल ऑफ दीज 10 इयर्स। और अगर मुझे एवरेज निकालना है तो क्या करूं, एवरेज निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दूं। तो 4900 क्योंकि 10 साल का डाटा 10 से डिवाइड करा तो माय एवरेज केम आउट टू बी 490। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको देखा हो तो शुरू के 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे, इजीली सॉल्व हो सकते थे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था। हमारे पास 10 साल का डेटा गिवन था जिसमें 1 साल पुराना वाला था और हमें नया वाला ऐड करना था। तो पुराने वाले वैल्यू की माइनस करी वैल्यू और नए वाले साल की वैल्यू ऐड कर दी, हमारा नया टोटल आ गया, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो हमारा एलपीए 2019 निकल के आ गया। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन भाई पूरा का पूरा क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।